गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माई गणित संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 3 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम वीडियो क्लास के माध्यम से गणित विषय की कक्षा में अभ्यास 5th A को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कल तक की कक्षा में हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 9वां क्वेश्चन मैंने कल आप सभी को सॉल्व करने के लिए कहा था, परंतु किसी भी स्टूडेंट्स का कोई रिस्पॉन्स व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं मिला, तो इससे हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद कोई प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने में। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 9, तो क्वेश्चन संख्या 9 में 3 क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो शेष बचते हैं वो है सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर 9th का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो माप दी गई हैं समकोण त्रिभुज की, क्या ये माप पाइथागोरियन त्रिक को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो इनके जो वैल्यूज हैं, इनके जो वर्ग होंगे, वो बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अन्य जो छोटी संख्या हैं, इन दोनों का वर्ग करेंगे, इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वह है इस बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पाइथागोरियन त्रिक है, नहीं है तो नहीं है। तो माप है 7, 8, 15। 7, 8, 15 में जो बड़ी संख्या है उसको हम कर्ण मान लेंगे और आधार और लंब किसी भी संख्या को आप मान सकते हैं। तो अब इसको हम वर्ग करेंगे इसका। तो सबसे पहले अगर हम करें 15 का वर्ग, कर्ण का वर्ग निकाल लीजिएगा। 15 का वर्ग बराबर 15 गुणे 15, 125। इसी प्रकार लंब की जो संख्या है उसका भी वर्ग निकालिएगा। तो लंब कितना है? 7। 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा। आधार का निकालेंगे, आधार कितना है? 8 का वर्ग, 8 गुणे 8 बराबर 64 होगा। अब यहाँ पर लंब का जो वर्ग प्राप्त हुआ और आधार का जो वर्ग आया, उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर इन दोनों का योगफल इस बड़ी संख्या के योगफल के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई मापें पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करती हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वर्ग कितना आया? 225। लंब का
49 और आधार का 64, तो 225 बराबर 13 10 11 113, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पर हिंट लिख दें, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए 7 8 15 पाइथागोरियन तर्क नहीं है। क्लियर? इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 6 7 8। 6 7 8 में 8 को कर्ण के रूप में मानेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या कर्ण होती है। लंब 7 हो गया तो आधार 6 हो जाएगा। अब पाइथागोरन त्रिक क्या, कर्ण का वर्ग निकाल लीजिएगा यहाँ पे। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा? 8 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या होता है? 64। लंब का वर्ग क्या होता है? तो लंब का वर्ग 7 7 49। आधार कितना है? 6, तो 6 का वर्ग क्या होगा? 36। अब इन तीनों को पाइथागोरन त्रिक के उसमें फॉर्मूले में करिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना प्राप्त हुआ? 64। लंब का कितना? 49। आधार का कितना? 36। 64 49 और 36 क्या है? कितना हो जाएगा? 1585, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए 6 7 8 पाइथागोरियन तर्क नहीं है। क्लियर? यहाँ पर ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व हुए 9th के। 10th क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? सत्यापन कीजिए यदि n एक विषम संख्या है तो n n स्क्वायर माइनस 1/2 सेकंड थिंग से n स्क्वायर प्लस 1/2 क्या पाइथागोरियन तर्क है या नहीं। तो जब n यहाँ पर एक विषम संख्या है तो n बराबर हम कोई भी एक विषम संख्या ले लीजिएगा। तो यहाँ पर n बराबर 3 ले लेंगे हम। अब जहाँ n है उसका मान 3 रख देंगे और फिर इनको इनकी वैल्यूज निकालेंगे और फिर हमको इस फॉर्मूले में फिट करके जांच कर लेंगे कि पाइथागोरस तर्क है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में है। कल एक नए अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा में आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू।